क्वेश्चन 27 में आप लोगों को क्या फाइंड करना है, तो आपको n की वो वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये जो है ये पूरा टर्म जो है वो AB का जियोमेट्रिक मीन बन जाए। अब व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ AB? जियोमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज, आप जानते हो, अंडर रूट AB। AB का जियोमेट्रिक मीन क्या है भाई? अंडर रूट AB। मतलब ये जो है ये बनना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके बराबर आने के लिए ये n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है ये क्वेश्चन के लिए? तो हम इसको हमें ये बनाना है, जियोमेट्रिक मीन बनाना है, तो इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे और उसमें से n निकाल देंगे, ठीक है। तो लेट अस इक्वेट दिस एंड दिस। a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n is equal to अंडर रूट AB को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a raised to 1 by 2 and b raised to 1 by 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो बनेगा a raised to n plus 1 प्लस b raised to n plus 1 इज इक्वल टू, ये इधर आ रहा है, ठीक है। सो a raised to 1 by 2, b raised to 1 by 2 और ये ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ मैं, a raised to n plus b raised to n। अब हम लोग यहाँ पे ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये स्टेप लिख देते हैं, a raised to n plus 1 n plus 1 प्लस b रेस्ट टू n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये बेस सेम है, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो a रेस्ट टू n प्लस 1 बाई 2 हो गया और ये एज इट इज b रेस्ट टू 1 बाई 2। और ये अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये b की बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस a रेस्ट टू 1 बाई 2 एज इट इज और b की पावर n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई? तो अब हम लोग जो है a रेस टू n प्लस 1 और ये वाला, ये दोनों को एक तरफ कर देते हैं और b को उधर ले जाते हैं। सो इट बिकम्स a रेस टू n प्लस 1 माइनस a रेस टू n प्लस 1 बाई 2 इंटू b रेस टू 1 बाई 2, और ये b रेस टू n प्लस 1 उधर ले जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू a रेस टू 1 बाई 2 b रेस टू n प्लस 1 बाई 2, ये इधर आया तो माइनस b रेस टू n प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भाई ये दो में से a रेस टू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, बराबर a रेस टू n प्लस 1 बाई 2। लेट मी चेक, ये पहले रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है नीचे। अच्छा, थोड़ी जगह है अभी, ठीक है। एक स्टेप में लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो a रेस टू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? देखो इधर क्या बचेगा, n प्लस 1 पावर में से इतनी पावर तो कॉमन ले ली, मतलब इतना गया। तो मैं क्या करूँगा, देखो मतलब आप लोग को ये ऐसे क्लियर होगा कि इतनी पावर में से, बराबर, ये पावर तो कॉमन ले ली, मतलब ये गया तो बचा क्या? तो n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 बाई 2 माइनस n माइनस 1 बाई 2, तो देखो n गया, 1 माइनस 1 बाई 2, तो क्या पावर बचेगी? a की 1 बाई 2 पावर बच जाएगी अभी भी, तो यहाँ पे बचेगा a रेस टू 1 बाई 2, इसमें से बच गया, ठीक है, माइनस ये तो पूरा कॉमन है a रेस टू n, तो b की पावर 1 बाई 2 बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही सेम b रेस टू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो इधर बचा a रेस टू 1 बाई 2, और सिमिलरली यहाँ इसमें से n प्लस 1 बाई 2 गया है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे बचेगा b रेस टू 1 बाई 2, ठीक है। दोनों तरफ से ये और ये टर्म तो चला गया, ठीक है।
तो बचा क्या, a रेज टू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू a रेज टू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू n प्लस 1/2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि भाई a रेज टू n प्लस 1/2 अपॉन b रेज टू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई a बाई बी रेज टू 0। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा, ताकि इधर और इधर बेस सेम हो जाए तो पावर का कंपैरिजन हो सके। मतलब जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बाई बी रेज टू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू a बाई बी रेज टू 0। क्योंकि 1 है तो 1 की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आप कंपेयर कर सकते हो। देयरफॉर n प्लस 1/2 बराबर 0 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू -1/2। तो हमने वो n का वैल्यू ढूंढ लिया है बराबर, जिससे कि ये जो है वो a और b का क्या हो जाए, जियोमेट्रिक